जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं जो हनुमान जी को आप लोग चोला चढ़ाते हैं या जो नहीं चढ़ाते हैं तो वो भी ध्यान से सुने। चोला चढ़ाने से अद्भुत प्रकार का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है और मंगलवार और शनिवार को यदि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो नाना भांति के संकट दूर होते हैं। क्या क्या संकट दूर होते हैं और हम चोला कहते किसको हैं, यह सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको समझाने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 नवंबर सन 2022, दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। बाबा हनुमान जी चिरंजीवी हैं। 8 चिरंजीवी में से बाबा हनुमान जी चिरंजीवी हैं और चिरंजीवी का मतलब यह है कि जहाँ पुकारो वहाँ बाबा की हाजिरी आ जाती है। बाबा आज भी अपने उस रूप में समस्त विश्व में अपना भ्रमण करते हैं। जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा होती है, मन से सामूहिक पाठ होता है, रामायण जी होती हैं, वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते ही रहते हैं। शुद्धता, मन की शुद्धता हनुमान जी को सर्वप्रिय है और तरीके से की गई भक्ति तो सभी देवताओं को सर्वप्रिय है। अब चोला किसको कहते हैं? आप चोला वस्त्र को न समझें। वस्त्र हनुमान जी को अर्पण करना ये लंगोट देना होता है। चोला जो होता है वो जहाँ हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति होती है जिस पर लाल रंग का हम लेप करते हैं, है ना, काम या सिंदूर जिसे कहा जाता है, वो चोला चढ़ाना होता है। मंगलवार के दिन चोला गाय के घी का चढ़ावें, गोघृत उसमें मिला करके, और शनिवार के दिन मीठा तेल, तिल का तेल मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ावें। अब बहुत लोग चमेली के तेल का जो है चोला चढ़ाते हैं ना, आपने सुना होगा चमेली के तेल का चोला चढ़ाओ, चमेली के तेल का चोला चढ़ाओ। लेकिन भैया चमेली का तेल तो बिल्कुल प्योर मिलता ही नहीं है, वो एसेंस होते हैं सब कुछ, ठीक है। अब इतनी बड़ी सीसी चमेली के तेल की 20-30 रुपए की तो आएगी नहीं। 20-30 रुपए के तो इतने सारे चमेली के फूल भी नहीं मिलते जल्दी से, तो उसका अर्क, उसका रस, उसका इत्र कहाँ से आपको मिल जाएगा? इसलिए ध्यान रखें, तिल का तेल ढूंढने से अभी भी शुद्ध मिल जाता है। हालांकि शुद्ध मिलना तो अब बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बेटर देन चमेली ऑयल। तो आप कोशिश करें, जो मीठा तेल होता है, तिल के तेल को मीठा तेल कहते हैं, आप उसमें चोला शनिवार के दिन बाबा को चढ़ाएं। शनिवार के दिन बाबा के बाएं पैर से, उल्टे पैर से चोला प्रारंभ किया जाता है। मुकुट तक लाते लाते फिर दाहिने पैर पर चोला संपन्न होता है। मंगलवार के दिन दाहिने पांव से चोला प्रारंभ किया जाता है गोघृत के साथ, और उनके बाएं पांव पर आकर के समापन होता है। जब आप चोला चढ़ाएं, राम 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 बोलते रहें। हनुमान जी को चोला किस प्रकार से चढ़ाएं, हमने एक वीडियो कई साल पहले बनाई थी, वो आपको हमारा नाम डालें और लिखें हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का भाव, किसी के ऊपर ऊपरी दबाव आता हो, ऊपरी हवा आती हो, किसी के ऊपर जादू टोने का प्रभाव बन गया हो, या किसी के ऊपर शत्रु ने कोई तंत्र कर दिया हो, कोई ऐसा मारण, विद्वेषण, स्तंभन, मोहन, वशीकरण, षट कर्मों में से कोई भी ऐसी क्रिया उसके ऊपर की गई हो, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वो तुरंत कट जाती है। लेकिन हनुमान जी को जहाँ आप चोला चढ़ाएं, बहुत पहले दिन से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दें। शुद्ध तन शुद्ध मन हो। व्रत से मतलब आपको अपना आहार और अपना विहार और अपना आचरण शुद्ध बनाना है। जो लोग सिगरेट आदि लेते हैं तो बिल्कुल आप उसको छोड़ दें, बिल्कुल त्याग दें। और रात्रि में जब आप सोएं, राम 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 करके सोएं, और दोपहर के बाद 2-3 बजे के बाद बाबा को, शनिवार हो या मंगलवार हो, तब हमें चोला चढ़ाना चाहिए।
मुकदमेबाजी में कोई फंसा हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा करके थक गया हो, तो उसे भी बाबा की अनुकंपा प्राप्त होती है अच्छे तरीके से विधि विधान से चोला चढ़ाने से। चोला हनुमान जी को क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवती सीता ने जब अपना कंठहार हनुमान जी को प्रस्तुत किया तो हनुमान जी वो मन के तोड़ने लगे। तो माता ने आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो बहुत कीमती हार है, वो श्री मतलब लंका का भूषण था, बहुत कीमती हार था। तो भगवती ने कहा भाई ये तो बहुत कीमती है। माता के मन में भाव हैं, उधर विभीषण देख रहे हैं कि भाई इतना महंगा हार ये कैसे तोड़ तोड़ के इसको वो कर रहे हैं। तो आपको सारा प्रसंग पता ही होगा कि बाबा ने कहा भाई जहाँ मुझे राम दिखाई न दें वो तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो भगवती सीता ने अपनी मांग का सिंदूर हनुमान जी को दिया, है ना। तो वो सौभाग्य द्रव्य है, नवनिधि अष्ट सिद्धि के दाता भगवान को ये भगवती का उपहार मिला। और दूसरी बात, माता सीता अपनी जैसे मांग भर रही हैं, तो हनुमान जी ने देखा भाई ये क्या है, मतलब उन्होंने समझा। तब भी भगवती ने यही नए नए प्रसंग हैं, अलग अलग प्रसंग हैं, लेकिन भगवती का ये कहना कि भाई ये द्रव्य सिंदूर है, इससे राम जी भी खुश होते हैं, राम जी की वृद्धि, ये वो बहुत सारी चीज़ें भगवती ने उनसे कहीं। तो हनुमान जी ने देखा जब जरा सा सिंदूर लगाने से राम जी मेरे प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैं तो पूरा ही, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर सिंदूर का लेपन कर लिया हनुमान जी ने, कि अब तो कितने मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का भाव, हनुमान जी को जब आप चोला देते हो तो वो प्रसन्न होते हैं। तो आप बहुत सारी प्रसंग हैं और भी इसके ऊपर कई सारी बातें हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर के ये समझें कि भगवती सीता ने बाबा को प्रदान किया है, और बाबा को जो भी अच्छे से ये चोला प्रदान करता है, बाबा उसकी सुरक्षा करते हैं, बाबा उसकी रक्षा करते हैं, उसके कुल की रक्षा करते हैं, और किसी भी प्रकार का मारण, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, कोई भी कर्म उसके ऊपर किया गया हो वो तुरंत कट जाता है। जैसे आप कहते हैं ना, मुठ करनी, किए कराई की काट, किसी के ऊपर डाकनी, शाकनी, हाकनी, हुंकारनी, किसी भी चीज़ का पहरा हो तो वो भी चोला चढ़ाने से गायब हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, राम राम बोलते हुए चोला चढ़ाया जाता है, शुद्ध मन से, शुद्ध तरीके से। लड्डू, लाल फूल, तिल के तेल का दिया या गोघृत का दीपक और मीठा पान, कई सारी चीज़ें उसमें ली जाती हैं। और फिर साफ रुई, साफ कसोरा, उसमें वो बनाया जाता है लेपन। अच्छे विधि विधान से आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसकी विधि क्या है चढ़ाने की, वो हमने अलग से एक विशेषांक पहले बनाया था, उसको आप सुन लेना और देख लेना, ठीक है। तो आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, बाबा अपरंपार शक्ति वाले देवता हैं, अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं, है ना।
बल बुद्धि के देवता हैं। बल बुद्धि विद्या देहु महु हरहु कलेश विकार। ठीक है, तो बल बुद्धि के देव हैं, इसलिए जो भी बाबा को सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से, शुद्ध भाव से बाबा को शनिवार मंगलवार चोला चढ़ावे तो सदा सुख पावे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपने एक हमको 11 लौंग और बजरंग बाण की बात की थी, तो मैंने अपने पोते के लिए, मतलब पोता जो है मेरा हमेशा जब भी कहीं बाहर निकलता था, बहुत चुलबुल टाइप का है, तो उसको हमेशा कुछ न कुछ रात भर रोता था। लेकिन वो 11 लौंग को 11 बार मैंने वो किया और 11 दिन तक किया और 21 दिन, उसके बाद से अभी तक तो कभी घूमने जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।